पहले साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है और फिर भाई हमारे पास आ जाता है क्रिस्टाई। क्रिस्टाई में हमारे स्टार्ट हो जाती है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली हमारे पास क्या है, ये थर्ड और फाइनल फेज है एरोबिक रेस्पिरेशन का। यहाँ पर NADH2 और FADH2 जो कि बन रहे थे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में, वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी को, और यहाँ पर क्या बनता है, ATP बनता है। अब ये जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ATP बन रहा है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये MCQ आपने याद रखना है कि भाई ETC हमारी कहाँ पर होती है, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ जाए, पहले तो इस चीज़ को देख लीजिए, हमारा क्या है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये है इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टाई और ये है मैट्रिक्स। जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये जो पूरी हमारी चेन है वो कहाँ पर होगी, हमारे इस इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टाई में होगी। ठीक हो गया। अब होगा क्या भाई, ये जो NADH2 और FADH2 बने हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में, इनके पास है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है कि इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आगे चेन में ट्रांसफर करते जाना है ताकि एनर्जी रिलीज हो और हमारे पास ATP बन सके। मेनली यही काम है हमारा, हमें क्या बनाना है, ATP बनाना है। अब क्या होगा कि ये जो NADH2 और FADH2 हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये पहला मोबाइल कैरियर है। ठीक हो गया। ये जैसे इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में फ्रीली घूमते रहते हैं, ये जैसे इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा यहाँ पर कि भाई ये जो कोएंजाइम Q है, ये फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम B में। अब ये जो कोएंजाइम Q साइटोक्रोम B को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी और ये जो हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है मैट्रिक्स में, ये पंप होंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में और यहाँ पर क्या होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा और यहाँ पर हमारा बनेगा पहला ATP। किस तरह से पहला ATP बनेगा कि जैसे ही ये हाइड्रोजन पंप होके इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे तो भाई ये अब क्या करेंगे कि ये वापस आने की करेंगे अपनी जगह पर, और ये जो वापस आते हैं ये आते हैं ATPase कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ATPase कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक गेट की तरह है, जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से आने की करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और ATP के साथ एक फॉस्फेट अटैच्ड हो जाता है और क्या बन जाता है, हमारा ATP बन जाता है। अब जैसे ही कोएंजाइम Q ने साइटोक्रोम B को अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, पहला ATP बन गया। ठीक है, याद रखना कि ये जो कोएंजाइम Q है, ये NADH2 और FADH2 दोनों का ऑक्सीडाइजर है। ठीक हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर कि जैसे ही साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन आए, अब ये साइटोक्रोम B अपने इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम C को, और साइटोक्रोम C हमारे पास दूसरा मोबाइल कैरियर है। अब जैसे ही साइटोक्रोम C को दिया तो यहाँ पर हमारा जो है वो दूसरा ATP बन गया, इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने पहले समझा था। अब क्या होगा कि ये साइटोक्रोम C अपना इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम A को और साइटोक्रोम A दे देगा साइटोक्रोम A3 को। साइटोक्रोम A3 हमारे पास जो है वो फाइनल साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम A3 अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन एटम को। ठीक है, अब ये जैसे ही ऑक्सीजन एटम को यहाँ पर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर हमारा थर्ड और फाइनल ATP बन जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसे मिला हाइड्रोजन के साथ ये अटैच्ड होके और क्या बना देगा, हमारे पास वाटर बना देगा। अब याद रखनी है ये बात कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, साइटोक्रोम A3 दे रहा है, और हमारे पास एंड में बन क्या रहा है, वाटर बन रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास कितने ATP बन गए, 1 2 3। ये बात याद रखनी है कि एक NADH2 से हमारे पास कितने ATP बनते हैं, 3 ATP बनते हैं, जबकि एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ना वो FADH2 से मिस हो जाता है। ठीक हो गया। अब ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक पूरा एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता। जब पूरा एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो कितने ATP बनेंगे, 36 ATP बनेंगे। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को भी देख लो
कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के थ्रू 10 NADH2 और 2 FADH2 बनते हैं। अब क्या होगा कि 10 NADH2 और 2 FADH2 हमें यहाँ पर मिले हुए हैं, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, क्योंकि एक NADH2 3 ATP बना रहा है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो 10 NADH2 कितने बनाएंगे हमारे पास 30 ATP बनाएंगे, 2 FADH2 कितने बनाएंगे हमारे पास 4 ATP बनाएंगे। अब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली 2 ATP बने हुए हैं, तो 30 को 4 से प्लस करो 34 और प्लस करो 4 के साथ, तो कितने टोटल ATP बन गए हमारे पास 36 ATP बन गए। इस पूरी प्रोसेस इन तीनों स्टेप्स से हमारे पास कितने ATP आ जाएंगे 36 ATP आ जाएंगे। ये सिंपल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बेटा इस MCQs का आंसर मुझे जल्दी से बताएं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस ऑन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? ए आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सी इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ आ गया होगा। अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे कौन सा टफ लगता है आपको, तो उसी पे वीडियो बनाते हैं।